तो स्टूडेंट्स ये रहा अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। समझते हैं बोला क्या है। यहाँ पर बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एंड जस्टिफाई योर आंसर, और जो आप ऑप्शन चूज करोगे उसका आंसर कैसे आया है, आपने जो ऑप्शन चूज किया है वही चूज क्यों किया है, कोई और क्यों नहीं, तो अपना आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। तो यहाँ देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोला है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है ना। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। और यहाँ पर हमें इसके चार आंसर दिए हैं 1 9 8 एंड 0। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करके टिक करना है। साथ में बोला है जस्टिफाई, तो यहाँ पर अपन ने शुरू कर दिया है जस्टिफिकेशन। यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, यही बोला गया है। और करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो यहाँ देखिए जो मेरा माइनस का साइन ये है, इसके दोनों तरफ जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, 9। तो दोनों तरफ से जब मैं 9 कॉमन लूंगा, देखिए यहाँ से 9 गया, क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर है। ये 9 तो कॉमन चला गया, बचा हुआ पार्ट क्या है, टेन स्क्वायर है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तो मैं फॉर्मूले कौन से अप्लाई कर सकता हूँ, जो आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले हैं ओनली वो। अगर सिंपल फॉर्म में होता तो ये वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करते। तो यहाँ देखिए अब स्क्वायर है तो आइडेंटिटी वाला फॉर्म आ गया। क्या बोला है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब मैं इस आइडेंटिटी पर आता हूँ तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर था सेक स्क्वायर, पॉजिटिव टेन स्क्वायर वहां शिफ्ट हुआ तो ये हो गया नेगेटिव। फाइनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये देखिए इसी तरह सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इसे मैं बोल सकता हूँ 1। और चाहे तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं जिसका यूज किया है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फाइनली 9 बन जा 9 हो गया और यही अपना आंसर है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया, अपना बी आ गया है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन इसी के सेकंड पार्ट पर। तो स्टूडेंट्स ये रहा अपना क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए क्या बोला है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और अगेन हमें ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ जस्टिफिकेशन अपना स्टार्ट हुआ। देखिए क्या बोला है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसे आराम से समझते हैं होगा क्या। यहाँ देखिए 1 मैंने एज इट इज लिखा। अब देखिए टेन थीटा ये स्क्वायर के फॉर्म में होता तो मैं आइडेंटिटीज का यूज करता। अब मेरा देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई करना इजी बनाना है तो जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप ट्राई कीजिए, अगर ये पॉसिबल हो सके तो इन्हें साइन और कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए जो ये टेन थीटा है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 1 अपॉन कॉट लिखूंगा या फिर क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस। तो अगर सिंप्लीफाई करने का सबसे बेटर ऑप्शन है, इन्हें किसके फॉर्म में चेंज करूंगा, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो इस टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह सेक थीटा को देखते हैं। सेक थीटा क्या होता है अपना, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इस सेक थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। आगे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये लिखा मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। और माइनस कॉसेक थीटा, ये देखिए कॉसेक थीटा वो जो कॉर्नर में फर्स्ट फॉर्मूला है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे मैंने उन्हें साइन और कॉस के फॉर्म में पहले चेंज कर लिया है। अब देखिए आगे क्या करूंगा मैं, 1 प्लस, यहाँ देखते हैं इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो यहाँ पर बेस क्या है अपना कॉस थीटा। हमें पता है जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाली जो चीजें होती है
जो न्यूमरेटर होता है वो डायरेक्ट प्लस में है तो प्लस हो गया, माइनस होता तो माइनस होता। फाइनली ये क्या है, साइन थीटा प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस, अगेन यहाँ पर जो दोनों का सेम बेस है वो क्या है, साइन थीटा, तो ऊपर वाले पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आगे देखते हैं, काफी आसान बन गया है अब ये। अब यहाँ देखिए इस तरफ अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 कंसीडर करूंगा। और अब इन दोनों का देखिए यहाँ पर दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये वाला है और दूसरा पार्ट ये, दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा 1 इंटू कॉस, क्या मिलेगा, कॉस थीटा। कॉस जब यहाँ शिफ्ट हुआ ये बन गया कॉस थीटा, प्लस देखिए 1 का साइन में होगा तो साइन थीटा ही होगा और 1 बन जा 1 ही होगा। ये हो गया पार्ट। सिमिलरली यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या एज्यूम किया हमने, 1 एज्यूम किया और यहाँ पर अगेन एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए साइन का जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा साइन थीटा, प्लस में बैठा हुआ है कॉस थीटा एंड माइनस ऑफ 1। आगे देखते हैं इसे, और अगर अपन सॉल्व करना चाहेंगे, देखिए अभी कंप्लीट मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कहाँ, सामने सामने होता है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, इसे अगर मैं थोड़ा सा अरेंज और कर लेता हूँ साथ में, मैंने इसे लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये क्या है प्लस 1। इसी तरह ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड माइनस ऑफ 1। यहाँ देखिए नीचे क्या है, सीधा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा और इनटू में आ गया साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ आराम से बात को समझना पड़ेगा आगे क्या होने वाला है। यहाँ देखिए एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, उस आइडेंटिटी देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये पूरा जो पार्ट है ये हो गया मेरा a, तो क्या बन गया a प्लस बी, और ये जो पूरा पार्ट हो गया ये हो गया b, तो इनटू में देखिए क्या है a माइनस बी, है ना। a क्या है, हो गया अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b हो गया अपना 1। ऐसे ही a हो गया साइन प्लस कॉस और ये b हो गया अपना माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पर यह आइडेंटिटी अपनी अप्लाई हो जाएगी, तो ये चेंज होकर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए के प्लेस पर है अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका लग गया स्क्वायर। ये देखिए ए का स्क्वायर यहाँ फॉर आइडेंटिटी से आया है, माइनस ये माइनस का साइन, बी का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए दोनों में बी के प्लेस पर है 1, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या बोला है, कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, तो इतना अपना सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगेन एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a है अपना साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर बोला है कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आएगा 2ab, है ना। यही फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ भी चाहे तो आइडेंटिटी लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी को अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया। अब देखिए लास्ट में क्या था, माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। मेरे पास वहाँ स्पेस नहीं है, मैंने नीचे लिखा, क्या बोला है 1 का स्क्वायर और अपॉन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये लिख दिया मैंने साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसे मैंने लिख दिया है 1। रिमेनिंग पार्ट क्या दिया हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा माइनस का साइन। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1
और डिवाइड में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ आराम से समझते हैं, देखिए ये पॉजिटिव वन, ये नेगेटिव वन, तो वन से वन माइनस हो गया, जीरो हो गया वो। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ओनली क्या बचा हुआ है, टू। तो यही है अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर आ गया है टू, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अपना सी। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आप अगेन इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या बोला है, sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। क्या बोला है, sec a प्लस टेन ए, ये ब्रैकेट लग गया, इंटू वन माइनस साइन ऑफ ए। तो ये है अपना क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। और यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए हैं, इट इज sec a sin a cos a एंड cos a। क्या बोला है, sec a sin a, थर्ड वन इज cos a के, एंड लास्ट वन इज cos ऑफ a। तो अगेन हमें इन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए अपन जस्टिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, यही अपना सॉल्यूशन भी होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इट इज sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए, और इनटू में क्या दिया हुआ है, वन माइनस साइन ऑफ ए। तो यहाँ देखिए ये जो sec थीटा होता है, इस अब देखिए सिंप्लीफाई का रूल क्या है, जितना पॉसिबल हो सके सब कुछ को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए sec a, sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस। इसी तरह इस tan a को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर इस sec a को मैंने लिखा वन अपॉन कॉस ऑफ a। अगर यहाँ ये थीटा के फॉर्म में होता तो ए के प्लेस पर आ जाता थीटा, और यहाँ पर ये देखिए tan a को क्या लिख सकता हूँ, इट इज साइन a अपॉन कॉस ऑफ a, और जो रिमेनिंग पार्ट है इट इज वन माइनस साइन ऑफ a। यहाँ देखिए दोनों का अगर बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखा, और जो ऊपर वाला देखिए बेस सेम है ना, तो ऊपर वाला पार्ट एज इट इज ऐड हो जाएगा, ये बन गया। और इनटू में क्या बोला है, इट इज वन माइनस साइन ऑफ ए। अगर मैं इसे और इजीली लिखना चाहूँ, सिंपली लिखना चाहूँ, तो इट इज वन प्लस साइन ए एंड वन माइनस साइन ए। और देखिए इसके होल अपॉन में मल्टीप्लाई है, तो होल अपॉन में ही क्या है, कॉस ऑफ ए। अब यहाँ समझते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है अपनी, कौन सी आइडेंटिटी है, इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए के प्लेस पर है अपना वन, बी के प्लेस पर क्या बोला है, साइन है। तो ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का मतलब वन का स्क्वायर माइनस बी, ये देखिए बी स्क्वायर, तो बी के प्लेस पर क्या है, साइन ए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या बोला है, कॉस ऑफ ए। आगे देखते हैं। अब देखिए वन का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, तो इसे मैं वन भी लिख सकता हूँ। अब मैंने एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला पढ़ा है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है अपना कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर है, इसे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर है, और अपॉन में देखिए, अपॉन में ऑलरेडी क्या था, कॉस है। तो ये एक कॉस ए से ये स्क्वायर वाला कॉस ए, देखिए स्क्वायर मतलब दो कॉस थे, एक कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली क्या बचेगा, कॉस ऑफ ए। तो जो अपना करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया, डी। तो अगेन आप इसे नोट कीजिए, मैं रफ कर आगे बढ़ता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फाइनली अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। क्या बोला है, वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पर दिया हुआ है वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर है, और जो ऑप्शंस हमें बोला है, इट इज सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, माइनस वन, देन
कॉट स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर ए। क्या बोला है? कॉट स्क्वायर ए एंड लास्ट वन इज टेन स्क्वायर ए। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन होगा। तो फिर से मैं जस्टिफिकेशन से ही स्टार्ट करूंगा, जो करेक्ट आंसर आ गया वही अपन ऑप्शन मार्क करेंगे। ये क्या बोला है? 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगेन ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या आइडेंटिटी का ही यूज करना है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए। इसी तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? इट इज कॉसेक स्क्वायर ए। एक बात और, अगर आप चाहें तो जिन आइडेंटिटीज, जिन फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं उन्हें आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे अपन। अब देखिए क्या आया है? सेक स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, और इनमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरा सेक थीटा है, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। तो यहाँ पर इस सेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए। इसी तरह ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, तो देखिए कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो अब यहाँ पर ये जो कॉसेक स्क्वायर है ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। आगे देखते हैं। अब मैंने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर अपोन के भी अपोन में आ गया है, डिवाइड में भी डिवाइड लग गया, तो क्या होता है? जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो एज इट इज होगा, बट जो नीचे वाला पार्ट है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आ गया। ये देखिए नीचे वाला क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। तो 1 × sin स्क्वायर है, ये क्या होता है? साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है इंटू 1, ये होता है कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर है। एंड फाइनली जो अपना करेक्ट ऑप्शन है अगेन क्या आ गया? डी आ गया। तो इस तरह से अपने ये जो चारों पार्ट हैं कंप्लीट होते हैं। इन्हें आप काफी अच्छी राइटिंग में नोट कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे अपन आगे।